हेलो भाई लोग, नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल मेरे सभी सब्सक्राइबर को, सभी व्यूअर्स को। कैरी मिनाटी इस बार अपने फैंस को ज्यादा ना तड़पाते हुए, ज्यादा ना इंतजार करवाते हुए वीडियो बहुत जल्दी लेके आ गए हैं यलगार के बाद। वीडियो का टाइटल है द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स। तो सोच सकते हैं वीडियो के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है। और कैरी मिनाटी जब आता है चेहरे पे स्माइल आ जाती है हमारे, और हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि भाई कैरी का वीडियो कब आएगा। और इस बार वीडियो बहुत जल्दी आया है। फन फैक्ट यहाँ पे ये है, लाइक्स की बात करूं 1.6 मिलियन लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और YouTube का सीन मालूम ही है, जब भी कोई बड़ा वीडियो आता है YouTube हैंग हो जाता है। और खासकर कैरी मिनाटी का कभी भी वीडियो आता है तो हमेशा YouTube हैंग हो जाता है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो भी व्यूज को कैलकुलेट नहीं कर पाता होगा, व्यूज को काउंट नहीं कर पाता होगा। व्यूज जैसे कि हम सबको मालूम है 4 लाख के बाद व्यूज अटक जाते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। तो वही सीन अभी तक हो रखा है और इस वक्त अटका पड़ा है। लाइक्स पर लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल वीडियो आ गया है, देखेंगे वीडियो के अंदर कैरी मिनाटी ने क्या कुछ बात की है, किसको रोस्ट किया है और क्या कुछ नया है इस वीडियो के अंदर। लेट्स गो। ओहो, संस्कारी। तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। बॉलीवुड? अब बॉलीवुड में भी तो बकचोदी हो रही है आज के टाइम पे, बिना किसी बकचोदी के। तो मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो, एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है। लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब ही हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओपॉड्स M40। साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। ये पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। और अच्छा, ये ओ करके काम रहो कर रहा है, वो भी जब रोस्ट किया था कैरी मिनाटी को, इफेक्ट सुन रहे हो? मैंने डाल रहा था। सही है ना, रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए। कामरा को भी रोस्ट कर दिया। दिमाग, कैरी का दिमाग कामरा को ले लिया भाई। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोट दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया, या फिर विराट बहुत अच्छा खेला। खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है। ट्रोल करना है इससे, समझ में आ रहा है, लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? नहीं की भाई। If you're going to do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. तो मैं अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMA, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो। सालो वीडियो निकल गई। एक तो YouTube है ना, ना 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 ना, वो तो मर चुका है। अब बस YouTube ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। YouTube को भी लपेट रहा है। Strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. भाई YouTube भी ले रहा है यार। Content that violates these policies. Policies. और बाकी टेक्स्ट तो मार रहा है भाई, YouTube की ले रहा है यार गंदा। कॉपीराइट आ जाएगा, इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ।
इस लड़की की बात कर रहा है वो बॉय साहब कैरी अब मिनाटी गालियों भाई। को चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। भाई इसको तो बैन नहीं कर रहे यार ये लोग यार। कैरी ने वो क्या कर दिया उसको बैन ही कर दिया। कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, जो बकचोदी कर सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है, लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो इसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, असंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। प्रायवाची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चोत कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग जानते हैं भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई। मस्त वीडियो यार, चलो यार बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोत लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताओ तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है। अरे बस यार बस हो गए। ये डू पॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो movie.in पे जाओ और फटाफट देख लो। डुओ पॉड्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। मोहित 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे। ये लगा कहानी है जो सबको सुनानी है, वाले की तो रूह भी जलानी है। गाना पूरा रटा पड़ा भाई मेरे को। तो भाई यहाँ पे सीन ये है, कैरी मिनाटी को जो भी सीन हुआ था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, तो जिसने भी ज्ञान दिया था कैरी मिनाटी को भी भाई कैरी मिनाटी तुम गलत हो, गाली का प्रयोग मत करो, ये वो, जैसे एहसास खान हो गए, सॉरी शक्तिमान ने भी शायद कुछ बोला था, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी। और जिसके बारे में गलत लगा कैरी मिनाटी ने उसको वहां पर ट्रोल किया है। और वो ओ वाला सीन तो भाई पक्का गारंटी कह रहा हूँ, कामरा अपने पंच पे खुद ही ऐसे जा रहा था तो कहने की उसके ऊपर ये बोला गया है। और साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेंट ऐसा बनाया है कि भाई सामने वाले को जिसको समझना है कि भाई हमारे लिए गलत है, वो बंदा बहुत अच्छे से इसको समझ लेगा। और भाई वीडियो हमेशा कैरी मिनाटी जब भी लेके आते, चेहरे पे स्माइल लेके आते, और मेरे मुंह में दर्द हो गया हंस हंस के।
का बहुत ही अच्छा। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। बाकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि भाई वीडियो कंटेंट ऐसे ऐसे आते हैं कि भाई सामने वाला देख के ही कहेगा कि भाई इसको हमें मिस नहीं करना है। और ये वीडियो रिकॉर्ड फिर से रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि प्यार यार कैरी मिनाटी को प्यार इतना मिल चुका है कि आज के टाइम पे भाई कोई मात नहीं दे सकता। काम बहुत अच्छा रहा है, वीडियो देख के मुझे मजा आया, रिएक्ट करके मुझे बड़ा मजा आया। बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। बाकी जब तक के लिए बाय बाय, लव यू।